वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम स्नेहा कौरमकार घोष और आज मैं फिर से बात करने वाली हूँ लव रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में। लव, इट्स अ फीलिंग एंड समटाइम्स ये हो सकती है लॉस ऑफ वैल्यूएबल एनर्जी। तो कैसे हम लोग पहले से पहचाने कि जो रिलेशनशिप में आप अभी हो वो उसका उसका फ्यूचर क्या होने वाला है, ये तो किसी को नहीं पता। अगर होती तो हम लोग भगवान होते, बट आपको कैसे पता चले कि किस दिशा में जाने वाली है ये रिलेशनशिप? क्योंकि मैं थोड़े बहुत धक्के खा चुकी हूँ रिलेशनशिप्स में, तो शायद मैं क्वालिफाइड हूँ आपको हेल्प करने के लिए। एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ पे होती है, एवरीबडी हैज़ अ वॉक्ड नोशन ऑफ लव एंड मैं जितना लोगों को जान रही हूँ, पहचान रही हूँ, मुझे यही समझ में आ रहा है कि एवरीबडी इज मोर इन्वॉल्व विथ फिजिकलिटी, लुक्स एंड देन लाइक सोशल स्टेटस एंड स्टफ। एंड मेरे हिसाब से लव ट्रांसेंड्स एवरीथिंग, लाइक ऑल बाउंड्रीज एंड ऑल फिजिकलिटी एंड सोशल स्टेटस। बट कहीं पे वो ही मेरा क्लैश हो रहा है एंड इसीलिए मैंने सोचा कि शायद अगर मैं आपको ये सब साइंस बता दूं कि इफ़ यू कैन आइडेंटिफाई दीज साइंस अर्ली ऑन इन अ रिलेशनशिप, मे बी इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड दैट वेदर यू शुड इन्वेस्ट मोर टाइम इन दैट रिलेशनशिप और नॉट। क्योंकि कुछ कुछ टाइम ऐसा होता है कि आप लोग रिलेशनशिप में रह जाते हो कि ब्रेकअप करने के लिए बहुत जिगरा चाहिए होता है, दुख होगा, हर्ट होगा and you want to avoid that initial hurt, and relationship ऐसे ही चलती है but it doesn't lead to anything fruitful, मतलब उसका कोई fruition नहीं होता and people break up after a long time and 10 years and stuff और 3-4 years के बाद, 4.5 साल के बाद मैंने देखा है, and it doesn't lead to marriage and you have to walk away। तो तब आपका emotional hurt बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर आप पहले से ही ये साइंस आइडेंटिफाई कर लो, लड़के में या लड़की में, फॉर द एवरी सेक्स आई एम टॉकिंग अबाउट, एंड आपको थोड़ा हेल्प होगा और कुछ नहीं। बट देन दीज आर वेरी हाइपोथेटिकल। आई फील दैट दीज कुड बी मेजर डिटरमाइनिंग फैक्टर्स। इन सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कन्फ्यूजन व्हेन यू स्टार्ट डेटिंग। एक कन्फ्यूजन अगर किसी पार्टनर में ही रहे तो समझो कि ये एक बड़ा रेड फ्लैग है। बट समटाइम्स इट कैन गो अगेंस्ट यू। मैंने ऐसे भी कई देखे हैं जो बहुत प्रॉमिस करते हैं कि ये होगा, वो होगा, शादी करेंगे, दिस दैट, बिग बिग प्लान्स, बट अहम मौके पे वो लोग फिजल आउट हो जाते हैं। तो इट डजंट रियली मैटर। बट कहीं पे भी अगर आपको लगे, योर इंट्यूशन शुड बी योर बेस्ट फ्रेंड आज के ज़माने में। तो अगर कहीं पे भी आपको लगे कि आप समझ रहे हो कि द अदर पर्सन इज कंफ्यूज्ड या दे डू नॉट गिव यू अ क्लियर आइडिया ऑफ वेयर यू स्टैंड इन देयर लाइफ, तो भागो। सी नंबर 2 हियर, আমি sorry, I spoke in Bengali. Here I am assuming that you are looking for a serious relationship. अगर ये casual relationship होने वाली है तो it doesn't really matter if it ends well or not. So if there is a lack of commitment in either of the partner, मतलब या तो गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड बोलेगा या बोलेगी कि किसी को नहीं बताते हैं, लेट्स कीप इट बिटवीन अस ओनली, लेट्स गेट द फील ऑफ द रिलेशनशिप। मतलब कुछ है, मतलब फ्रेंड्स को नहीं बता सकते, फैमिली से इंट्रोड्यूस नहीं करवा सकते। ऐसा नहीं है कि एक हफ्ते में ही इंट्रोड्यूस करवा दो अपने फैमिली के साथ, बट हाँ, मतलब आई एम डेटिंग समबडी एंड स्टफ। क्योंकि मेरे हस्बैंड ने जब मुझे डेट करना शुरू करा था, ही इंट्रोड्यूस मी टू हिज मदर विद इन 1 week or 1.5 weeks. I didn't even have to tell. So sometimes when the guy is really serious, so he takes the required action. तो आपको उसमें टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट कहीं पे भी अगर लगे कि साल दर साल हो ही जा रहे हैं एंड इट्स नॉट लीडिंग एनीवेयर, पेरेंट्स को भी नहीं पता, फ्रेंड्स को भी, मतलब इट्स अ हश हश अफेयर, भागिए। थर्ड पॉइंट, इनसिक्योरिटीज एंड ट्रिगर्स। आपका पार्टनर आपको लेके बहुत इनसिक्योर है या बात बात पे झगड़ा हो जाती है आप लोगों की कि सपोज यू आर इन अ करियर, you are careeristic, everybody is careeristic,
एंड योर पार्टनर विदाउट आस्किंग यू फॉर अ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन कि प्रूफ दो या एक्सप्लेन करो मुझे क्या चल रहा है, they just block you, or they just stop communicating with you, or they show your anger, they show anger and you cannot reach out to them. So that should mean a lot that this is not the way to talk. That's a toxic relationship. Fourth point, lack of foundation. मतलब अगर आपका रिलेशनशिप कोई स्ट्रॉन्ग बुनियाद पे, अगर कोई बिल्डिंग का बुनियाद ही स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो रिलेशनशिप कैसे स्ट्रॉन्ग होगी? एंड इट इज बेस्ड ऑन ट्रस्ट. रिलेशनशिप के लिए ट्रस्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, म्यूचुअल ट्रस्ट रहनी जरूरी है कि मेरा पार्टनर तो ऐसा नहीं हो सकता या हो सकती है. एंड एक और चीज है कि कम्युनिकेशन ऑल्सो बिल्ड्स अप ट्रस्ट. टू वे कम्युनिकेशन होनी चाहिए कि आप ही हमेशा कोशिश करते जाओ बात करने की, एंड आपका पार्टनर मैं बिजी हूँ, रिस्पॉन्ड नहीं करता टाइम पे या नहीं करती टाइम पे, फोन्स नहीं उठाता या उठाती, बिजी हूँ तो हो ही क्यों मेरे साथ रिलेशनशिप में. ये बोलने का मतलब यही है कि टू वे कम्युनिकेशन, टू वे लव एंड रेसिप्रोकेशन होनी चाहिए. ओके. His words and actions, not his only, his and hers also, because ये दोनों जेंडर के लिए लेवी करता है, are inconsistent with their actions. ये तो सबसे बड़ा रेड फ्लैग है कि कोई बंदा या बंदी आए आपको बोले कि like they are proposing or they are giving you they are proposing you for marriage or something, and they are saying that oh my god, I'm totally in love with you, love at first sight, blah 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 blah, but I do not believe in love at first sight, that's the thing, and I want to marry you. But वो क्या कर रहा है आपके साथ वो मैटर करती है. एक तो कोई भी बंदा या बंदी बोल सकता है कि दिस इज दिस, बट कर क्या रहा है आपके साथ वही तो मैटर करती है ना. आप जितने दिन उसके साथ रहते हो उसमें क्या आपको ऐसा लगा कि he or she wants to include you in their future? अगर नहीं, then तो you should take you should pack your bags as soon as possible, because ये होगा क्या कि ऐसे ही चलते रहेगा फिर झगड़ा झगड़ी, and then that person will be like I'm done with you. उसके पहले आप ही लाइन ड्रॉ कर दो. दुख होगा बट ठीक है, अब अभी थोड़ा कम दुख होगा, 3-4 साल बाद तो और ज्यादा दुख होगा. He or she is hesitant about a future together, like when you're talking casually or on call with each other and everything. तो कहीं ना कहीं that girlfriend or boyfriend decides not to include you in their future plans या 5-year plans. But यहाँ पे भी you can get really badly cheated on, because people जब बोलते हैं हाँ हम लोग ये करेंगे वो करेंगे, शादी करेंगे, ये वो ऐसे बहुत मैंने सुने हैं, बट अल्टीमेटली एक्शंस के टाइम पे भाग जाते हैं. तो ये पॉइंट भी मुझे नहीं लगता कि बहुत इंपॉर्टेंट डिटरमाइनिंग फैक्टर है. सबसे इंपॉर्टेंट डिटरमाइनिंग फैक्टर वही है कि वर्ड्स जो बोल रहा है और उसके एक्शंस, कि मैं इतना टाइम लूंगा और इतने टाइम में ये कंप्लीट करूंगा या करूंगी, अगर नहीं करता तो भागो. हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट, ये गुस्सा दिलाने वाली बात है. ही डजंट रिमेंबर इंपॉर्टेंट डिटेल्स. ही और शी आपका बर्थडे भूल जाता है या जाती है, या आपके इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स पे आपके साथ नहीं होता या होती. एंड आपका फेवरेट कलर तो बदलते रहते हैं. मेरे हस्बैंड को भी शायद नहीं पता what is my favorite color, but at least he knows that what colors I like to wear. He never used to forget my birthday. And in fact एक बहुत अच्छी बात लगती है मुझे कि जब हम दोनों डेट कर रहे थे तो he would always wish me good morning, always. अगर झगड़ा भी हो गया तो भी he would wish me good morning. मुझे आगे जाके उसको good morning बोलने की ज़रूरत नहीं होती थी. He used to call me. And तभी I think I remember one of my sisters, I was like with my sisters, and she was telling me that he must be obsessed about you. तो तभी मुझे समझ में आ गया कि अगर बंदा आपको एक दिन भी इग्नोर ना करे तो शायद वो बहुत ही सीरियस होगा तुम्हारे लिए. लास्ट पॉइंट, यू आर ऑलवेज अनश्योर अबाउट हिज फीलिंग्स. तो ऐसा नहीं है कि मैं तो बहुत ही अनश्योर थी when I was dating my husband, but then
आई थिंक ही वॉज मोर श्योर। जैसे मैंने पहले भी अपने वीडियोज में बोला है कि एक रिलेशनशिप को लास्टिंग करने के लिए द पार्टनर, योर पार्टनर हैज टू लव यू 10 times more than you love him or her, and it works vice versa also. So kahin na kahin maybe I was unsure, but maybe I wanted to be with him also, so that is why we ended up being together. And aisa nahi hai we don't have fights or something, we have daily struggles, we overcome them and we think about the relationship. हम लोग relationship को साथ में रखने की कोशिश करते हैं, मतलब एक दूसरे के साथ रहने की कोशिश, ये भी बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि बहुत जन ऐसे भी होते हैं कि बोलते तो हैं, हाथ पकड़ते तो हैं, बट बोलते हैं कि लाइक ना साथ रहूंगा साथ रहूंगी, बट उनका ईगो उनसे ज़्यादा हो जाता है, मतलब लाइक रिलेशनशिप से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये बहुत बुरी चीज़ है किसी भी लास्टिंग रिलेशनशिप के लिए। तो यही मेरा एडवाइस था, तो बस यही मेरी एडवाइस थी। बस खुश रहिए, रिलेशनशिप को बनाए रखिए एंड कोशिश करिए पार्टनर के साथ सब कुछ सॉर्ट आउट करने का। अगर नहीं होता तो ब्रेकअप ही ऑप्शन है, बिकॉज ये आप दोनों की ही भलाई है इसमें। तो बस यही बोलना था। एंड ऑन दिस नोट, बाय बाय, टेक केयर एंड वॉच आउट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो। बहुत ही एक्साइटिंग होने वाली है, ये तो मैं बता सकती हूँ।